इंडियन रेलवे की एक ऐसी ट्रेन जो टॉप क्लास ट्रेनों में शामिल है और इंडियन रेलवे का चेहरा है वर्ल्ड में। अगर वर्ल्ड में कहीं इंडियन रेलवे को रिप्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है, तो इस ट्रेन को दिखाया जाता है। डेफिनेटली अभी तक आप समझ गए होंगे, मैं वंदे भारत एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ। 2019 में चालू हुई थी पहली यात्रा दिल्ली से वाराणसी के बीच, और उसके बाद इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। लगभग हर राज्य, हर बड़ा शहर अपने लिए इसको मांग रहा है। व्यावसायिक क्षेत्रों में, कमर्शियल सिटीज़ में, कमर्शियल एरियाज़ में और टूरिस्ट एरियाज़ में इसको ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे भीड़ जाती है। कमर्शियल स्पेसेस में इसलिए रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ इतनी हैं कि लोगों के पास पैसे से ज़्यादा समय बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये ट्रेन उनको समय बचा के देती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रेन हर एक एरियाज़ में, हर एक रूट में वैसा ही परफॉर्मेंस दे जैसा कि फ़ायदे वाले एरियाज़ में है। बहुत सारे रूट्स ऐसे भी हैं जो घाटा दे रहे हैं इस ट्रेन को। इससे पहले के कुछ वीडियोस में मैंने डिटेल्ड 2 या 3 वीडियोस ऐसे बनाए हैं जिसमें बहुत सारी ट्रेनें हैं। एट प्रेजेंट 50 जोड़े यानी कि 100 से ज़्यादा ट्रेनें वंदे भारत चल रही हैं, 8, 16, 20 डब्बों की, जिसमें से बहुत सारी ट्रेनें फ़ायदे में भी हैं। फ़ायदा भी ऐसा कि वहाँ पे डबल ट्रिपल ट्रेन चलाने की ज़रूरत पड़ जा रही है, और बहुत सारी ऐसी हैं कि जो सिंगल चलने के बावजूद भी पूरी ऑक्यूपेंसी नहीं मिल रही, 10-20%, 15% ऑक्यूपेंसी आ रही है। उन्हीं में से एक ट्रेन है नागपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस, जो कि सितंबर 2024 को स्टार्ट हुई थी। उस पर भी अब क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि इसको बंद किया जाए या फिर कंटिन्यू किया जाए। अधिकारियों द्वारा रेलवे को प्रस्ताव भेजा गया है कि इस ट्रेन को थोड़ा चेंजेस के साथ वापस लॉन्च किया जाए। चेंजेस क्या हैं वो आपको बताऊंगा। ये ट्रेन सितंबर 2024 को लॉन्च हुई और उसके बाद दिवाली के कुछ 8 या 10 दिन छोड़ दिया जाए तो ये कभी भी अपने 100% ऑक्यूपेंसी पे नहीं चली है। 70-75% ऑक्यूपेंसी पे चल रही है, मतलब 25% लेस। अब अगर 25% लेस चल रही है तो डेफिनेटली ये घाटा है, और यहाँ पे ज़रूरत है कुछ चेंजेस करने की। चेंजेस करने पे जो प्रस्ताव में भेजा गया है उसमें प्रस्ताव ये है कि यहाँ पे कम डिब्बों की गाड़ियाँ चलाई जाए। मतलब ये अभी 20 कोच की चल रही है, 1440 लोग इसमें बैठ सकते हैं, तो इसको आप आधे यानी कि 8 कोचेस की चलाई जाए, जिसमें ऑक्यूपेंसी फुल मिले, सर्विस अच्छी दी जा सके और ये घाटे में भी ना चले। नागपुर सिकंदराबाद रूट बहुत इंपॉर्टेंट रूट है इंडिया का। यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं। एक रीज़न ये भी है इस ट्रेन को उतना रिस्पॉन्स ना मिलने का। ये ट्रेन लगभग 7.25 घंटे में नागपुर से सिकंदराबाद और सिकंदराबाद से नागपुर पहुंचाती है, लेकिन अदर दूसरी एक्सप्रेस जो है वो 8 घंटे 9 घंटे में, मतलब 1-2 घंटे ज़्यादा लेके भी पहुंचा दे रही हैं। तो हो सकता है बहुत सारे लोग उनसे भी ट्रैवल कर रहे हों, बिकॉज इसमें एग्जीक्यूटिव चेयर कार है, टोटल AC ट्रेन है, किराया ज़्यादा होता है, स्लीपर की सुविधा नहीं है, तो इस कारण हो सकता है इसको रिस्पॉन्स कम मिल रहा हो। लेकिन यस, कम तो मिल रहा है, इसीलिए 25% लेस ऑक्यूपेंसी के साथ इसको चलाया जा रहा है। एक और रीज़न इस पे रेलवे ऑफिशियल्स एक और रीज़न देते हैं कि ये जो ट्रेन है इसका टाइमिंग में भी थोड़ा चेंज हो। ये नागपुर से सुबह 5 बजे चलती है, तो इसको 7 बजे चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है, और सुबह 5 बजे चल के 12:15 बजे सिकंदराबाद पहुंचती है, और 1 बजे चल के वापस 8:20 पे चलती है। तो इसको 7 बजे चलवा के दोपहर में 2 या 3 बजे भी पहुंचेगी सिकंदराबाद, और वहां से वापस 4 बजे चल के 10 बजे तक भी पहुंचेगी नागपुर वापस। तो भी कोई विशेष चेंजेस नहीं आएगा, वनडे का ही रहेगा, और शाम टाइम शायद इसको सवारियां ज़्यादा मिल जाएं वहां से, क्योंकि 1 बजे मतलब लंच भी नहीं होता। तो बहुत सारे लोग इस पर्पज़ से जाते हैं कि हम सुबह जाएंगे, वहाँ काम करेंगे और वापस आ जाएंगे। तो 1 बजे जब वापस आ रही है तो सोचिए 1 से 2, 2 से 3 बजे तक तो लंच चलते हैं बहुत सारी जगहों पे। सरकारी है, ऑफिसेज है, प्राइवेट ऑफिसेज है, तो वहाँ पे तो लंच ही चलता रहता है। लंच के बाद कुछ काम करने के बाद 4 बजे भी अगर वहाँ से निकलेंगे तो हो सकता है इनको रिस्पांस अच्छा मिल जाए। एट प्रेजेंट ये ट्रेन ट्यूसडे को नहीं चलती है, बाकी सभी दिन चलती है, तो इसको लेकर कुछ विशेष चेंजेस करने को नहीं बोला गया है। लेकिन हाँ, टाइमिंग और डब्बे कम करने का प्रस्ताव भेजा गया है, क्योंकि अब 20 डब्बों की ट्रेन को बीच से कट करके नहीं किया जा सकता। तो डेफिनेटली इस ट्रेन को किसी और रूट पे डाला जाएगा, और इस रूट पे नई 8 डब्बे की ट्रेन लाने का प्रस्ताव भेजा गया है। और जो भी आएगा उसका अपडेट आपको इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर मिलेगा। ये वीडियो अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको इस चैनल का कंटेंट। और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो लाइक कीजिए इस पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।